पहली गोली चल चुकी थी, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। बाहर खड़ी फोर्स चाहती तो कुछ ही मिनटों में पूरा मंदिर परिसर खाली करवा सकती थी, लेकिन इस बार फैसला अलग था। कोई बड़ा हमला नहीं होगा, कोई भारी गोलीबारी नहीं होगी, क्योंकि 1984 की गलती दोबारा नहीं दोहरानी थी कि पीएस गिल ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, हम इन्हें लड़कर नहीं सोचने पर मजबूर करके हराएंगे। और यहीं से शुरू हुआ दिमाग का खेल। सुरक्षा बलों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, हर रास्ता बंद कर दिया। न कोई अंदर जा सकता था, न कोई बाहर निकल सकता था। पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई धीरे धीरे रोक दी गई। अंदर बैठे उग्रवादी अब घिर चुके थे। पहले दिन उन्होंने सोचा ये बस एक दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ने लगी। और तभी एक और बड़ा फैसला लिया गया। इस बार मीडिया को रोका नहीं गया, बल्कि उन्हें बुलाया गया। कैमरे, रिपोर्टर, सब कुछ लाइव दिखाया जाने लगा। पूरी दुनिया अब इस ऑपरेशन को देख रही थी। उग्रवादियों के लिए ये एक नया दबाव था। अब वो सिर्फ फोर्स से नहीं, दुनिया की नजरों से भी घिरे थे। उनका हर कदम रिकॉर्ड हो रहा था, हर हरकत कैमरे में कैद हो रही थी। और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। बाहर से बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो। लाउडस्पीकर की ये आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर बार बार उनके कानों में गूंजती थी। दिन बीतते गए, खाना खत्म होने लगा, पानी कम होने लगा, नींद गायब हो चुकी थी, और अब डर उनके चेहरों पर साफ दिखने लगा था। कुछ उग्रवादी आपस में बहस करने लगे, क्या हमें लड़ना चाहिए या सरेंडर कर देना चाहिए। उनके बीच दरार पड़ने लगी। बाहर सुरक्षा बल शांत खड़े थे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्द फैसला नहीं, बस इंतजार। और यही इंतजार सबसे बड़ा हथियार बन गया। फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मंदिर के एक कोने से एक उग्रवादी धीरे धीरे बाहर आया। उसके हाथ ऊपर थे, उसने अपना हथियार जमीन पर रख दिया। ये पहला सरेंडर था और यही टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके बाद एक एक करके दूसरे उग्रवादी भी बाहर आने लगे। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ के चेहरे पर पछतावा, लेकिन सबके हाथ ऊपर थे। सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार खड़े थे। हर एक को सावधानी से पकड़ा गया, हथियार अलग किए गए, और धीरे धीरे पूरा मंदिर परिसर खाली होने लगा। जो लड़ाई गोलियों से जीती जा सकती थी, उसे दिमाग और धैर्य से जीत लिया गया। अब मंदिर के अंदर सब कुछ बदल चुका था। जो लोग कुछ दिन पहले तक खुद को ताकतवर समझ रहे थे, आज वो थक चुके थे। भूख, प्यास और डर, इन तीन चीजों ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। बाहर सुरक्षा बल अब भी शांत खड़े थे, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई हमला, बस इंतजार। और यही इंतजार अब जीत में बदलने वाला था। मंदिर के अंदर उग्रवादियों के बीच अब साफ दरार पड़ चुकी थी। कुछ लोग अब भी लड़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर अब हार मान चुके थे। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, अब आगे क्या। और फिर एक के बाद एक लोग बाहर आने लगे, हाथ ऊपर, चेहरे झुके हुए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस खामोशी थी। हर सरेंडर के साथ बाहर खड़े जवानों का भरोसा और मजबूत होता गया। अब ये साफ हो चुका था, ये लड़ाई बिना गोली के खत्म होने वाली है। धीरे धीरे सैकड़ों उग्रवादी मंदिर से बाहर आ गए। उनके हथियार जमीन पर पड़े थे, AK-47 गोलियां और बाकी हथियार, सब कुछ जमा किया जा रहा था। हर एक व्यक्ति को ध्यान से पकड़ा गया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस कानून के हिसाब से कार्रवाई। कुछ ही घंटों में पूरा मंदिर परिसर खाली हो चुका था। वो जगह जो कुछ दिन पहले डर और खतरे से भरी थी, आज फिर से शांत थी। सरोवर का पानी फिर से शांत था। हवा में अब डर नहीं, सुकून था। और यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत थी। इस ऑपरेशन में सैकड़ों उग्रवादियों ने सरेंडर किया, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े मिशन के बावजूद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, न मंदिर को, न ही आम लोगों को। यही वजह है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर इतिहास में एक सफल और समझदारी भरा कदम माना जाता है। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि हर लड़ाई गोलियों से नहीं जीती जाती। कभी कभी धैर्य, रणनीति और सही समय सबसे बड़े हथियार होते हैं। कि पीएस गिल और उनकी टीम ने दिखा दिया कि अगर सही फैसला लिया जाए तो बिना खून बहाए भी सबसे मुश्किल लड़ाई जीती जा सकती है। आज जब हम इस ऑपरेशन को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक सबक है कि शक्ति से ज्यादा समझदारी जरूरी होती है। और यही वजह है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर आज भी भारत के सबसे सफल ऑपरेशनों में गिना जाता है।